ये कहानी सदियों से पहाड़ों की खामोशी में गुम थी। ये वो किस्सा है जो ग्रंथों के पन्नों में लिखा नहीं, मगर देवताओं के सिंहासन तक गूंजता है। कहानी है अग्निपुरी की, उस नगरी की जहां कभी चक्रवर्ती राजा विक्रम का शासन था। विक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, न्यायप्रिय, वीर और विद्या प्रेमी। पर एक रहस्य अग्निपुरी को ग्रहण लगाए हुए था। पूर्णिमा की रातें खून से रंग जाती, महल के गलियारों में चीखें गूंजती, और सुबह सूरज उगता तो एक और बेजान शरीर राजमहल के प्रांगण में पड़ा मिलता। न कोई हत्यारा पकड़ा जाता, न कोई निशान मिलता, बस सन्नाटा और दहशत का साम्राज्य फैलता जाता। राजा विक्रम चिंतित थे, उनकी प्रजा भयभीत थी, पर रहस्य का सुलझाव नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक दिन एक फकीर अग्निपुरी पधारे। उनकी आंखों में ध्यान का दीप झिलमिलाता था। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और फकीर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये कोई साधारण हत्या नहीं, ये एक श्राप का परिणाम है। श्राप की कहानी सुनकर राजा कांप उठे। सदियों पहले इसी नगरी में राजा हर्षवर्धन थे, बहुत ही अत्याचारी और लोभी। एक दिन उन्होंने आशी विश्वामित्र के आश्रम को लूटने का कुकृत्य किया, जिससे क्रोधित होकर आशी ने श्राप दिया कि अग्निपुरी, तेरी पूर्णिमा रातें वैसी ही लाल होंगी जैसा आज मेरे आश्रम का खून बहा है। जब तक हर्षवर्धन के वंशज का खून बहेगा, ये कहर थमने वाला नहीं। सच सुनकर राजा विक्रम कांप गए। वो हर्षवर्धन के ही वंशज थे, पर हार मानना उनकी आदत नहीं थी। फकीर के मार्गदर्शन में उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। पूरे राज्य की प्रार्थनाएं उस अग्नि में समा गई। हवन कुंड से उठते धुएं ने आकाश छुआ, और पूर्णिमा की रात जब चांद निकला तो अग्निपुरी खामोश थी। रहस्य सुलझ गया था, श्राप टूट गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यज्ञ के बाद फकीर ने राजा को एक और सत्य बताया। विक्रम, तुमने श्राप तो तोड़ा, मगर पाप का बोझ किसी न किसी को तो उठाना ही होगा। राजा समझ गए, हर्षवर्धन के पाप का प्रायश्चित अब उन्हें करना था। वो सिंहासन त्याग कर जंगल चले गए, तपस्या और परोपकार में जीवन बिताया। अग्निपुरी फिर से शांत हुई। मगर ये कहानी आज भी बयां करती है कि आपके कर्म का फल किसी न किसी तरह से आप तक जरूर पहुंचता है। याद रखना, पाप का साया पीछा नहीं छोड़ता, पर धर्म का रास्ता हमेशा खुला रहता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और कहानियां सुनाऊं? तो कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।